हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे आईपीओस के बारे में। तो देखिए, डीप पाइपिंग सिस्टम्स का आईपीओ ओपन होने वाला है 19 जून से 21 जून के बीच में। आपको पता है, देखिए बाजार आज तो बंद था लेकिन कल ओपन होगा। और कल कौन सी डेट है? 18 जून, राइट। तो दोस्तों, कल हमारे पास आ जाएगी क्या? एंकर बुक। हमको ये पता चल जाएगा कि डीप पाइपिंग सिस्टम्स में कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स है जो डेफिनेटली पैसा डालते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, अच्छी एंकर बुक होती है तो उस इशू का रिस्पॉन्स भी अच्छा आता हुआ देखने को मिलता है। बट अगर एंकर इशू अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स भी हमको काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बट लेट्स सी क्या होता है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 193 से 203 का प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 418 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 325 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है, बचाओ बाकी का 93.01 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 19 रुपीज़ का एम्प्लॉय डिस्काउंट रखा गया है। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीस के लिए, 35% रिजर्वेशन रिटेलर्स के लिए और 15% रिजर्वेशन एचएनआई कैटेगरी के लिए रखा गया है। अगर बात करें दोस्तों, कंपनी अपना फ्रेश इशू लेकर आ क्यों रही है, तो उसके पीछे का रीज़न है कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए एक पैसा चाहिए। कुछ कंपनी को आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को वापस से पे करना है और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है। अब देखिए, ज़रूर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कैसा इशू है ये। देखिए, कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द फंडामेंटल्स, राइट, क्योंकि हम किसी भी कंपनी को ये बात ध्यान रखिएगा फंडामेंटल बेसिस पर ही समझ सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कोविड पीरियड था बट इसके बाद कंपनी का रेवेन्यू 614 करोड़ तक पहुंचा। 557 करोड़ कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर रिपोर्ट कर दिया है। बट द थिंग इज मुनाफा मुनाफा कोई खास नहीं आ रहा है। मतलब 14 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़, अभी करीबन 14 करोड़ के आसपास कंपनी ने ऑलरेडी अपना यहाँ पर प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है 3 क्वार्टर्स में। तो बढ़ बढ़ के कितना 20 करोड़ तक पहुँच जाएगा मोटा मोटी। सो बात यही कि देखिए, काफ़ी ज़्यादा लो मार्जिन वाला बिजनेस नज़र आता है और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं कर पा रही। ऊपर अगर बात करता हूँ कंपनी की बोरोइंग्स की, तो कंपनी की बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 407 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो मतलब कंपनी के जो ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, जिसमें हम बात कर सकते हैं आरओई, आरओसी, देन यहाँ पर डेट टू इक्विटी, वो कुछ खास नज़र नहीं आते हैं। ओवरऑल मुझे ये दिखता है, अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो डेट टू इक्विटी ज़रूर देखिए 1 के नीचे है। बट स्टिल ये बात ध्यान रखिए, कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, 407 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग है। अब जरूर देखिए, कंपनी इस बोरिंग को चुकाने की बात कर रही है। कंपनी का मार्जिन देखिए मात्र 2.63% का, राइट। तो ये अपने आप में कोई खास अच्छा मार्जिन नहीं है। तो ठीक है, अब देखते देखिए कैसा करता है, इशू देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट आता है आसान लोन्स या फिर एक्मे फिनट्रेट। 19 जून से ये भी ओपन होगा और 21 जून तक ओपन रहेगा। इसका भी एंकर बुक कल ही निकल कर आएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 114 से 120 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 125 शेयर्स का लॉट साइज है। 132 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यूआईबी पोर्शन 50% है, रिटेल पोर्शन 35% है और 15% पोर्शन दोस्तों यहाँ पर रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। हमने बात कर ली थी कंपनी दोस्तों कहाँ कहाँ पे कल पैसा खर्च करने वाली, कल वाली वीडियो में बात कर ली थी। बट जरूर अगर इसके भी फाइनेंशियल्स देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की जो ग्रोथ है वो मिसिंग है, ये बात मैं साफ कह सकता हूँ। मुझे कोई कंपनी की यहाँ पर भी कोई खास ग्रोथ दिखी नहीं। मतलब आप देखिए, 86 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया था 2021 के अंदर, उसके बाद 67 करोड़ का, फिर 69 करोड़ का और अभी 53 करोड़ का, राइट। अगर कंपनी इसी पेस से चल रही है, राइट, अगर कंपनी ने इसी पेस से अपना रेवेन्यू करती है तो हो सकता है कि पिछले साल को भी बीट ना कर पाए, या फिर बीट करे तो थोड़ा सा बीट करे। मतलब ये है कि देखिए, कंपनी के नंबर जैसे मैंने कहा कोई उत्साहित करने वाले नहीं है। मुनाफा ठीक है, कंपनी का मुनाफा आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। जैसे 16 करोड़ था, फिर 4 करोड़ हुआ, लेकिन फिर 16 करोड़ पे कंपनी अपना मुनाफा लेकर आ गई। तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो डेफिनेटली आपको 22-23% का देखने को मिल जाता है। डेट टू इक्विटी, क्योंकि देखिए कंपनी फाइनेंशियल कंपनी तो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। बट जरूर देखिए, यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर नहीं आते। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 5-6% का नजर आता है। ठीक है, अब लेट्स सी देखिए कितना बढ़िया कर पाता है, तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा इशू। बट ठीक है, देखते हैं इसकी एंकर बुक, क्योंकि छोटा इशू है तो नो डाउट दोस्तों इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स भी कोई ज़्यादा बड़े तो आने नहीं वाले। तो देखते क्या होता है। स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल्स आईपीओ दोस्तों, ये भी एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो 21 जून से 25 जून के बीच में ओपन होगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 351 से 369 का प्राइस बैंड है, 40 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 537 करोड़ का आईपीओ है, 200 करोड़ का फ्रेश इशू, बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होगी। इसके अंदर दोस्तों रिजर्वेशन 50% रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, फिर 35% फॉर द रिटेल एंड 15% इज फॉर द एचएनआई कैटेगरी। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है अब एसएमई। सो देखिए, शिवालिक पावर कंट्रोल एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 24 जून टू 26 जून। 64 करोड़ का दोस्तों ये इशू है और
ज़रूर अभी कोई ग्रे मार्केट नहीं है, बट अच्छा कर सकता है ये इशू, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स से देखिए कितने पर जीएमपी ओपन होती है, बाकी 24 से 26 जून के बीच में ओपन होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेडिकेमेन ऑर्गेनिक्स, एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 21 जून टू 25 जून। 34 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 60 रुपीज़ ऑलमोस्ट प्रीमियम चल रहा है, यानी 94 रुपीज़ एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। 176% का प्रीमियम, यानी धमाकेदार प्रीमियम है। 10.54 करोड़ का दोस्तों ये इशू है और ये 21 जून से 25 जून के बीच में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टैनले आईपीओ, जो नो डाउट देखिए यहाँ पर ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो बढ़ती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट दोस्तों 33% के आसपास करंट प्रीमियम हो चुकी है। बढ़िया बात है कि ग्रे मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है विनी इमिग्रेशन, एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा दोस्तों 20 जून से 24 जून के बीच में। करीबन 140 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 45 रुपीज़ का प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 32% का ग्रे मार्केट हमको करंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 9 करोड़ का दोस्तों इस इशू का साइज है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एन न्यूट्री का एक बीएससी एसएमई इशू, 154 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 27 का प्रीमियम, यानी ऑलमोस्ट 50% का प्रीमियम करंटली हमको देखने को मिल रहा है। 34.83 करोड़ का ये इशू है और ये भी दोस्तों 20 जून से 24 जून के बीच में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इशू आता है GEM इन्वायरो, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा दोस्तों फ्रॉम 19 जून। 75 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 50 रुपये का प्रीमियम, यानी 66.67% का करंट हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इशू का साइज है 45 करोड़ का। लेट्स सी कितना बढ़िया करता है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 25% के आसपास करंटली अब ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक है। कितना टिक पाएगी देखने वाली बात होगी, बिकॉज देखिए अभी तो मार्केट नो डाउट थोड़ा सा हॉलीडे मूड में है, लेकिन कल से आप बिल्कुल कह सकते हैं एग्रेसिवली यहाँ पर भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। सो उसके कारण ग्रे मार्केट कितना टिक पाती है वो देखने वाली बात होगी, बट अभी तो 24% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। नेक्स्ट आता है डलडेक्स टॉप सर्फेसेस, एक एनएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों ओपन होगा 19 जून से 21 जून के बीच में। 68 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 34% का प्रीमियम करंटली चल रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम चल रहा है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट आता है फैल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो 19 जून से ओपन होगा और 21 जून तक ओपन रहेगा। 92 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं चल रही है। नेक्स्ट इशू आता है दोस्तों यहाँ पर आसान लोन्स, एक नया आईपीओ जो मेन बोर्ड का है, अभी हमने बात करी। 27-28% का प्रीमियम चल रहा है, तो प्रीमियम तो ठीक ठाक है, बट जैसे मैंने कहा क्वेश्चन यही है कि देखिए कितना टिक पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी हॉलीडे मोड चल रहा है मार्केट में, तो उसके बाद जब रेट्स यहाँ पर चलना चालू होगी, ट्रेड होना चालू होगा, तो कितना टिक पाएगा वो देखने वाली बात होगी। नो डाउट देखिए इशू का साइज़ छोटा है, तो ये हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली देखिए लिस्टिंग के दिन बहुत अच्छी लिस्टिंग भी हो सकती है और बहुत ख़राब भी, बट देखते होता क्या। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है GPES सोलार, एक एनएससी एसएमई इशू जो अपने आप पे देखिए कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एनएससी एसएमई। और क्यों कर रहा है उसके पीछे का रीज़न है ग्रे मार्केट एंड स्पेसिफिकली कंपनी ऑल्सो, राइट। 178% का प्रीमियम है और 94 का प्राइस बैंड है। 30 करोड़ का ये इशू का साइज़ है और अभी दोस्तों इस इशू को सिर्फ एक दिन हुआ है और ये अभी 2 दिन बाकी है, 18 और 19 जून, तो ये बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन लाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड कॉफ्टैब, एक बीएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों ऑलरेडी ओपन हो चुका है और ये भी 19 जून तक ओपन रहेगा। 28-29% का प्रीमियम है। बाकी दोस्तों ये इशू दोस्तों क्लोज कब हो जाएगा 19 जून को, ये बात ध्यान रखिएगा, बट प्रीमियम ओनली 28.57% करंटली चल रही है। एक्सो का आईपीओ लिस्टिंग दोस्तों होने वाली है कल और ग्रे मार्केट हो चुके हैं 30.50, ऑलमोस्ट 33%। इसका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो बिल्कुल वो वीडियो आने वाला है, तैयार रहिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।